नासा का फाल्कन 9 अंतरिक्ष के लिए भरेगा उड़ान। पांच महीने का अंतरिक्ष मिशन, नासा की बढ़ी है टेंशन। अमेरिका की फ्लोरिडा में तूफान थमते ही नासा का एक और अंतरिक्ष यान उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया। अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए नासा ने क्रू 5 मिशन की पूरी तैयारी कर ली है और बुधवार को नासा का ये अंतरिक्ष यान 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर ब्रह्मांड के रहस्य लोक का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष की सैर पर निकल पड़ेगा। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से बुधवार रात 9:30 बजे नासा का ये मिशन इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए लॉन्च होगा। करीब 16 घंटे बाद अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन पर डॉक करेंगे। नासा के ये सभी एस्ट्रोनॉट 5 महीने तक स्पेस स्टेशन में बिताएंगे। आपको बता दें कि नासा का ये मिशन पहले 3 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला था, लेकिन तूफान यान के क्यूबा में कहर ढाने और उसके बाद फ्लोरिडा में आने से नासा के इस मिशन को शुरू होने में देर हो गई। यान तूफान की वजह से नासा ने बैकअप विकल्प के तौर पर 6, 8 और 9 अक्टूबर को लॉन्च करने की तारीख तय की थी, लेकिन जैसे ही यान तूफान शांत हुआ, नासा ने एक दिन पहले ही मिशन शुरू करने का फैसला किया और ड्रैगन एंड्योरेंस अंतरिक्ष यान को फाल्कन 9 रॉकेट से जोड़कर उसे लॉन्च पैड पर ले जाया गया और अंतरिक्ष मिशन पर जाने से पहले 2 अक्टूबर को क्रू मेंबर्स के चारों सदस्य KSC के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A पहुँचे, जहाँ उन्होंने नए SpaceX सूट के साथ फुल ड्रेस रिहर्सल की। नासा के इस मिशन में निकोल मान मिशन कमांडर होंगे, तो जोश कनाडा पायलट के रूप में काम करेंगे। साथ ही जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री कोइजी वकाटा मिशन के रूप में काम करेंगे। वहीं रोस्कोसमोस कॉस्मोनॉट अन्ना किकीना भी मिशन के रूप में काम करेंगे। नासा का ये अंतरिक्ष मिशन इस वजह से भी ऐतिहासिक होगा क्योंकि ये रूसी अंतरिक्ष यात्री किकीना को ले जाएगा। किकीना अमेरिका में तैयार स्पेसक्राफ्ट में सवार होने वाले पहले रूसी अंतरिक्ष यात्री होंगे। इसके अलावा नासा की मान अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली अमेरिकी महिला बन जाएंगी, जो करीब 5 महीने के लंबे मिशन पर अंतरिक्ष में रहेंगी। नासा के इस नए स्पेस मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बुधवार को ड्रैगन अंतरिक्ष यान से फाल्कन 9 रॉकेट पर सवार होकर उड़ान प्रयोगशाला में जाएंगे और उसके बाद नासा फाल्कन 9 रॉकेट अंतरिक्ष की उड़ान के लिए निकल पड़ेगा और इस नए अंतरिक्ष मिशन पर नासा समेत दुनिया भर के सभी स्पेस एजेंसियों की नजर बनी हुई है। रूस और भारत की नजदीकियों से बौखलाया अमेरिका अब अपने गुस्से का इजहार कर रहा है। दुनिया को दादागिरी दिखाने वाले अमेरिका को यह अंदाजा नहीं था कि भारत उसका आदेश मानने वाले देशों में से नहीं है। भारत ने अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा। उसके बाद भारत ने रूस से सस्ता तेल भी खरीदा, जिसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। अब इसी का बदला लेने के लिए अमेरिका भारत के साथ एक खतरनाक खेल खेल रहा है। इसके लिए अमेरिका ने सबसे आसान तरीका चुना। अमेरिका ने आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। अमेरिका ने पहले तो पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने के लिए करोड़ों रुपए दिए, लेकिन भारत से बदला लेने के लिए अब अमेरिका ने सीमा ही लांघ दी है। अमेरिका ने POK पहुंचकर एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत चुपचाप POK पहुंच गए। पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम ने ट्वीट करके भारत और अमेरिका के रिश्तों पर सवालिया निशान लगा दिया है। डोनाल्ड ब्लूम ने पिछले दिनों पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का दौरा किया था। जब वो दौरे से वापस लौटे तो उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आजाद कश्मीर कहकर संबोधित कर दिया, जबकि ये पूरी दुनिया जानती है कि ये भारत के हिस्से वाला कश्मीर है, जिस पर पाकिस्तान ने गैरकानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। डोनाल्ड ब्लूम के ट्वीट के बाद बवाल मचा हुआ है। अभी तक अमेरिका ने कश्मीर पर किसी का भी पक्ष नहीं लिया था, लेकिन अब इस मामले में अमेरिका के रवैये ने चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका ने हमेशा ये कहा था कि कश्मीर का मसला द्विपक्षीय वार्ता से ही सुलझाया जा सकता है, लेकिन अब उसने POK को आजाद कश्मीर बोलकर एक नई बहस शुरू कर दी है। अमेरिका के इस कदम के बाद अब भारत भी चुप बैठने वाला नहीं है।
भारत भी अमेरिका के इस कदम पर जल्द ही एक्शन ले सकता है। अमेरिका ने सीधे सीधे भारत की संप्रभुता पर हमला किया है। आने वाले दिनों में विदेश मंत्रालय जल्द ही इस पर बयान भी जारी कर सकता है।